वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है ये, ठीक है। और ये जो है वो अब नए पैटर्न पे है। अब इसमें 5 विकल्प के साथ होगा, ये ई ऑप्शन के साथ होगा ये। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 1 है, ठीक है। और विज्ञान एवं पर्यावरण भी चलेगा, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यू है, जिसमें ई ऑप्शन भी ऐड है, ठीक है। सो इसको भी अब स्टार्ट करेंगे, जो बीपीएससी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद घर्षण साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब्बास तैयबजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अवध साम्राज्य को जो है वो चेरी नाम दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन को जो है वो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क से होकर के बहती है ये हडसन नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेरियार नदी पे बनाई गई है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महानदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। 55, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है सांग महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किस राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? जिसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुरु अंगद थे सिखों के दूसरे गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मौत की बदला ली थी जॉन सैंडर्स की हत्या करके भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सिकंदर के गुरु थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, झेलम का युद्ध किसने जीता? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिकंदर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में कौन सा मृदा पाए जाएंगे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टाल मृदा पाए जाएंगे स्थान 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये कांडला पत्तन पोर्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काजीरंगा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मासिनराम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सबसे बड़ी संविधान है ये, लिखित संविधान है ये भारत का संविधान। और सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में जो है इसका उल्लेख किया गया है।
कि व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और उनके अनुरूप अपना आचरण के लिए विचार को दूसरे के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होता है, आर्टिकल 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में जो है वो गोहत्या पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? इसका आंसर जो है वो टी हो जाएगा। स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को ये कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बंगाल में जो है वो भयानक अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगें की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग निम्नलिखित थे, जो नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर पूर्ण शराब बंदी करें, दूसरा जो नमक कर खत्म किया जाए, तीसरा जो वो सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए, चौथा जो है लगान में 50% की कमी की जाए, पांचवा जो है भारतीयों को बंदूकों के लाइसेंस दिए जाए, छठा जो है वो CID विभाग खत्म किया जाए, सातवां जो है वो सिविल अफसरों के वेतन में कटौती हो, आठवां जो है वो तटीय नौवहन भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, नौवां जो है वो रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए, 10वां जो है वो कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, और 11वां जो था वो उस सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या का मुकदमा न चल रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में किया था भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, गांच रूसल ऑइच निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्री कमलकांत झा की ये रचना है, गांच रूसल ऑइच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में रामविलास पासवान जो है वो बिहार विधानसभा के सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भागलपुर में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मेरी कहानी संपूर्ण देश की आत्मकथा का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है मेरी कहानी संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत की एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वीणा को बजाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। मनुष्य में जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, एल्काइंस और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक समान सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, एल्काइंस और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तीसरा आबंध होता है का एक समान सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समवेग संरक्षण का सिद्धांत पे जो है वो कोई भी रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेनेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में कौन सा संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। संवहनीय संयोजी ऊतक में जो है वो सभी आ जाते हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही नहीं है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। इसका स्वाद कसेला होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम जो है वो स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। प्रकाश पौधों और जीव दोनों की जन्म प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। पास्कल न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर बार ATM वायुमंडलीय दाब के मात्रक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
103 जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ती है। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग निर्धारित किया था। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है और निर्वात में जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऋणात्मक होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल का एक प्रकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं, ये सही सुमेल नहीं है। स्वजीव ये उत्पादक होते हैं, ये सही है। मृत्युपजीवी ये विबंधक होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। यूस्टोकी नालिका जो है वो मानव शरीर के कान एवं गला में स्थित होता है। यूस्टोकी नालिका मध्य कान को नाक के ऊपर गले के पीछे में जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्थलीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी जो है वो सूर्यास्त के बाद भी ऊष्मा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 कक्षों वाला होता है एवीज का दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। और उसमें जो है वो इसके द्वारा जितना भी कथन है सभी सही है। वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, ये सही है। वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बांध लेता है और उसे वायु में नहीं निकलने देता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में 0.03% मात्रा है, ये भी सही है। सो इस तरह इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करने पे जो है वो आलू जो है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निकेल और लोहा से निर्मित है पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सही कथन जो है वो बी और सी है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए प्राथमिक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 45 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 पीसीजी निम्न के लिए एक वैक्सीन है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन के लिए है। बीसीजी यक्ष्मा एवं ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है। ठीक है, यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन दिया जाता है बीसीजी का। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अपडेटेड क्वेश्चन है जो अपडेटेड पैटर्न पे है। ठीक है, सो आप लोग इसको देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्यावरण और विज्ञान उसका भी ई ऑप्शन वाला जो है वो 1000 प्लस जो है वो MCQ चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।